नमस्कार, क्रिप्टो के इस खास शो ब्लॉक टॉक इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं हूं पवन कुमार। इस साप्ताहिक शो में हम क्रिप्टो बाजार से जुड़ी तमाम खबरों आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ में हफ्ते भर के दौरान क्रिप्टो मार्केट में आई तेजी मंदी का भी पता करते हैं। आगे का आउटलुक जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले हफ्ते भर के दौरान क्रिप्टो बाजार में आए बदलाव को देखते हैं, एक निगाह डालते हैं। लंबे समय की गिरावट के बाद क्रिप्टो बाजार के लिए बीता हफ्ता रिकवरी भरा रहा। सभी प्रमुख क्रिप्टो कॉइन्स में निचले स्तर से तेजी आई। बिटकॉइन रिकवर होकर $63,500 के ऊपर पहुंचा। हफ्ता भर में करीब 5.25% की तेजी के साथ इथेरियम 1660 के पार गया। सोलाना भी $5.25 से ज़्यादा की तेज़ी के साथ $67 के करीब पहुंचा और XRP 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ $1.14 पर पहुंचा। हफ्ते भर की तेज़ी से ऐसा लग रहा है मानो क्रिप्टो बाजार अब बॉटम आउट हो चुका है। वैल्यूएशन आकर्षक होने से निचले स्तर पर सभी प्रमुख क्रिप्टो कॉइन्स में खरीदारी देखने को मिली है। ब्रिटिश बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कहना है कि बीते एक महीने के दौरान क्रिप्टो बाजार में आई गिरावट के बाद क्रिप्टो बाजार अपना बॉटम बना चुका है। बैंक में डिजिटल एसेट्स रिसर्च के लिए ग्लोबल हेड के मुताबिक हाल में बिटकॉइन ने जिस $59,000 के निचले स्तर को छुआ है वो उसका बॉटम था। उन्होंने अपने क्लाइंट नोट में कहा है कि 2026 के अंत तक बिटकॉइन फिर से $1,00,000 का स्तर छू सकता है। क्रिप्टो बाजार के लिए अगला हफ्ता बेहद चुनौती भरा रह सकता है। अगले हफ्ते दुनिया के दो बड़े केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर अपना फैसला सुनाएंगे। 16 जून को जापान के केंद्रीय बैंक का फैसला आएगा और 17 जून को अमेरिका का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लेकर फैसला करेगा। दोनों ही देशों में महंगाई की चुनौती बनती जा रही है। जापान को लेकर अनुमान है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में 20 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी कर सकता है। ब्याज दर बढ़कर 1% तक पहुंच सकता है। एक समय था जब जापान को नेगेटिव ब्याज दर के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। उधर अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के नए चीफ केविन वॉश की अध्यक्षता में पहली बार ब्याज दरों का फैसला आएगा। अमेरिका में भी महंगाई 3 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है और बढ़ी हुई महंगाई केविन वॉश पर ब्याज दरों को बढ़ाने का दबाव बना रही है। इन दोनों केंद्रीय बैंकों से पहले बीते हफ्ते यूरोपियन सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत कर चुका है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। पूरी दुनिया में बढ़ती ब्याज दर की वजह से ब्याज दरों के बढ़ने का अनुमान है और बढ़ी हुई ब्याज दरों को आमतौर पर क्रिप्टो बाजार के लिए नेगेटिव माना जाता है। देखना होगा कि अमेरिका और जापान के केंद्रीय बैंक क्या फैसला लेते हैं और उन फैसलों का क्रिप्टो बाजार पर कितना और क्या असर पड़ता है। अगले हफ्ते क्रिप्टो बाजार पर असर डालने वाला दूसरा बड़ा घटनाक्रम अमेरिका और ईरान का शांति समझौता हो सकता है। दोनों पक्षों की तरफ से शांति समझौते पर सहमति बनती नजर आ रही है। शांति समझौता हुआ तो ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हट सकते हैं। साथ में ईरान की जब्त क्रिप्टो एसेट भी छोड़ी जा सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच डील होने या नहीं होने का असर दुनिया भर के वित्तीय बाजारों पर पड़ेगा और क्रिप्टो भी उससे अछूता नहीं रहेगा। अब उन खबरों का रुख करते हैं जो बताती हैं कि दुनिया भर के क्रिप्टो रेगुलेशन पर क्या कुछ हो रहा है। इस कड़ी में सबसे पहले रूस से आई खबरों का रुख करते हैं। रूस ने कहा है कि रूसी निवेशकों को अनफ्रेंडली क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से बचाने के लिए वो फीस, रिकमेंडेशन और टेक्निकल प्रोटेक्शन की व्यवस्था लागू कर सकता है। रूस के उप वित्त मंत्री से जब पूछा गया कि क्या डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन टेथर को अनुमति होगी तो उसके जवाब में उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने बताया कि इस तरह के ट्रेडिंग विकल्प रूसी यूजर्स के लिए रिस्की हो सकते हैं। इसे देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा जरूरी है। यूरोपियन यूनियन के क्रिप्टो रेगुलेशन एक्ट माइका को लागू करने में यूरोपियन यूनियन के कुछ देश अब भी संकोच कर रहे हैं। यूनियन के सदस्य पोलैंड ने तीसरी बार इस बिल को लेकर वीटो किया है। पोलैंड का कहना है कि माइका को लेकर उसकी तरफ से पहले जो आपत्तियां जताई गई थी उनका समाधान अब तक नहीं हुआ है। हालांकि पोलैंड के राष्ट्रपति ने बताया कि वो एक क्रिप्टो
रेगुलेशन का समर्थन करते हैं। जापान के क्रिप्टो नियमों में सुधार होने जा रहा है। जापान की संसदीय समिति ने क्रिप्टो रेगुलेशन नियमों के सुधार का बिल को आगे बढ़ाया है। बिल में डिजिटल एसेट्स को वित्तीय प्रोडक्ट का दर्जा देने की बात कही गई है। साथ में क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर टैक्स को घटाकर 20% करने को कहा गया है। अभी तक जापान में क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 55% टैक्स का प्रावधान है। बिल में निवेशकों की सुरक्षा और नियम तोड़ने पर सख्त दंड देने की बात भी कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने नेपाल से कहा है कि वो अपने यहाँ क्रिप्टो रेगुलेशन का ढांचा तैयार करे। साथ में डिपॉजिट आउटफ्लो रोकने के लिए स्टेबल कॉइन और अन्य क्रिप्टो एसेट्स ट्रांजैक्शन पर मॉनिटरिंग बढ़ाए। IMF ने नेपाल से कहा है कि वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए उसका एक्शन प्लान लागू करे। अर्थव्यवस्था में क्रिप्टो के बढ़ते चलन को देखते हुए नेपाल ने 2021 में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन और माइनिंग पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद नेपाल में क्रिप्टो का लेन देन लगातार बढ़ा है। और अब आगे चलते हैं। जिम्बाब्वे ने क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए एक कदम उठा लिया है। वहाँ की सरकार ने क्रिप्टो कारोबार से जुड़ी संस्थाओं और लोगों को रजिस्टर होने का निर्देश दिया है। साथ में सालाना फीस लेने की बात भी कही है। रजिस्ट्रेशन हर साल वहाँ की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, मनी लॉन्ड्रिंग रोधी संस्था और केंद्रीय बैंक के साथ कराना होगा। जिम्बाब्वे में 2018 के दौरान क्रिप्टो करेंसी और इससे जुड़े संस्थाओं पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद वहाँ पर क्रिप्टो से जुड़ी गैर रेगुलेटेड संस्थाएं पनपी हैं। अब सरकार ने उनके रेगुलेशन की बात कही है, रेगुलेशन का मन बनाया है। नाइजीरिया की संसद में क्रिप्टो एक्सचेंजों को रेगुलेट करने का बिल पास हुआ है। इस बिल में क्रिप्टो से जुड़ी संस्थाओं और वर्चुअल एसेट ऑपरेटर्स के लिए नियमों का प्रावधान है। साथ में लाइसेंसिंग, कंप्लायंस नियम और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के उपाय भी बताए गए हैं। बिल को अब वहाँ की रिव्यू के लिए वहाँ की कैपिटल मार्केट पर बनी सेनेट कमेटी के पास भेजा जाएगा। बिल को कानून बनने में अभी समय लग सकता है। नाइजीरिया को दुनिया के बड़े क्रिप्टो बाज़ारों में शुमार किया जाता है। तो दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट और क्रिप्टो में देश और दुनिया के से जुड़ी खबरें हैं वो आज इतना ही। ब्लॉग टॉक इंडिया में अगले हफ्ते हम आपके साथ आपके पास फिर से हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। और तब तक ईरान और US के बीच अगर डील हो जाता है तो क्रिप्टो मार्केट में समझिए कि एक बार फिर से जान आएगी। नई नई खबरें लेकर हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आपके पास। नमस्कार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.